Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज और आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 92 ओपन कर लें। आज हम देखते हैं सॉइल। जी तो बच्चों, आप पेज नंबर 92 पर देखें, आपके सामने 3 डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की छोटी छोटी ढेरी लगी है। ठीक है, एक के ऊपर सैंडी सॉइल लिखा है, एक के ऊपर क्ले लिखा है, एक पे ह्यूमस लिखा है। ये सब क्या है आप जानते हैं? नहीं? चलें आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सॉइल एक्चुअली क्या होती है। सॉइल होती है एक नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, कुदरती तौर पे हमें मिलती है सॉइल। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड, हमारी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा मिट्टी ने यानी कि सॉइल ने कवर किया है। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, ठीक है, पौधे ग्रो करते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, माइसीज, रैबिट्स वो सॉइल के अंदर रहते हैं। सॉइल कैन बी डिफरेंट इन कलर्स। Hard or soft soil can feel wet or dry. Clay, sand and humus are the kinds of soil. देखा, ये जो नीचे हमें 3 different soils नजर आ रही थी, ये kinds of soil हैं। Sandy soil is found in desert. It is loose and dry. Clay soil is smooth and sticky. It can hold more water. Humus is a part of soil when living things are dead. Humus is formed. देखा बच्चों, ये 3 different types थी सॉइल की। अब हम चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज टोटली कवर्ड विद द ट्री, वो क्या होता है? जंगल यानी कि फॉरेस्ट। आप सबको पता है फॉरेस्ट के बारे में। प्लांट्स इन फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज। जी, जो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली बनते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, हम उनको नहीं बनाते। इस वजह से फॉरेस्ट भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। प्लांट्स कैन बी यूज टू मेक फूड, पेपर, मेडिसिन, रबर, क्लोथ्स। प्लांट से हम ये सब बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेपर कैसे बनाते हैं? पेपर बनाते हैं वुड से। वुड के ऊपर जो सेलुलोज होते हैं उनको हम प्रोसेसिंग करके पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोथ्स कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर भी क्लोथ्स बनाने के लिए हम फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम ये तमाम चीज़ें प्लांट से बना सकते हैं। द वुड ऑफ सम ट्रीज इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर। आपको तो पता है हमारे तमाम फर्नीचर्स वुड से बनते हैं और वुड कहाँ से आती है? ट्रीज से। सम पीपल बर्न वुड एज फ्यूल। कुछ लोग वुड को जलाकर उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गांव में हम खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे लाइट नहीं होती वहाँ पे भी लोग लकड़ियाँ जला के रात के वक्त में रोशनी करते हैं। तो इस तरह से हम उसको जलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट कवर ओनली 5.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 5.2% एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है। द लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान इज ज़ियारत इन बलोचिस्तान एंड छांगा मांगा इज प्लांटेड फॉरेस्ट नियर लाहौर, पंजाब। ओके बच्चों, आपने देखा है छांगा मांगा का जंगल? नहीं? चलें अब आपने अपने स्कूल ट्रिप पे छांगा मांगा का जंगल देखने जाना है। चलें अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल आर फाउंड अंडरग्राउंड, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अस। याद रहे, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल हमारा मेजर रिसोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हम लोग फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में, हाउसेज में, और इसको बर्न करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ से हम एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस को हम फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब पेज नंबर 93 पर देखें मिनरल्स क्या होते हैं। कितनी खूबसूरत सा कॉपर कलर का यहाँ पे आपको पैन नज़र आ रहा है, कॉपर की वायर्स नज़र आ रही हैं। अब आपको पता है कॉपर क्या होती है? कॉपर एक मिनरल है। चलें अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। Minerals are the solid non-living chemicals that are obtained by digging the earth. जब हम ज़मीन को खोदते हैं तब वहाँ से हमें नॉन लिविंग केमिकल्स नज़र आते हैं, निकलते हैं। वो क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, मार्बल, जेम, कोल,
मेटल, सॉल्ट की जो सारी खूबसूरत सी और अच्छी सी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मिनरल्स नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हम इनको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये तमाम मेटल हैं और ये मिनरल्स ही हैं, हमें ज़मीन से मिलते हैं। दे ऑल्सो कम फ्रॉम बिलो द ग्राउंड, वंस दे आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस। ओके बच्चों, ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हमें इनको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आपको जितनी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इसमें से आपने बताना है कि रीन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। जी तो बच्चों, ये था हमारा मिनरल्स का और क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का टॉपिक। उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इनको पढ़ें, इनको समझें, इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। न्यू लेसन में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।